हेलो। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी योजनाओं और अधिसूचना नोटिफिकेशन जितने भी हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर हैं, नागरिकों से संबंधित हैं, उन सबको ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ साथ ही जो जन जागरूकता वाली योजनाएं हैं, जन कल्याण वाली योजनाएं हैं, उन सबको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाए, ताकि जो जनता है जिन प्लेटफॉर्म पर वो अधिक जागरूक रहती है, अधिक देखती है, उनको उन पर उन सभी योजनाओं के लाभ भी प्राप्त कर सके। तो जैसे ही कि उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि अधिकतर चीज़ों को ऑनलाइन करना है, क्योंकि आजकल व्यक्ति घर में मिले ना मिले लेकिन ऑनलाइन ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार के सरकार के कदम को देखते हुए कुछ अधिसूचनाएं हैं जो आपके इस प्लेटफॉर्म पर दी प्रदान की जाएंगी। इसके साथ साथ जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन सबको भी प्रदान किया जाएगा। तो उसी के परिदृश्य में हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के श्रम अनुभाग 3 के द्वारा ये 17 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें कृषि के न्यूनतम मजदूरी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अधिनियम 11 सन 1948 की धारा 4 की उपखंड उपधारा 1 के खंड 3 तथा धारा की उपधारा, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये कहीं पर लगाना हुआ हो तब आप इसे लगा सकते हैं। के साथ ये गवर्नमेंट ऑर्डर संख्या है 02/2024, ये पूरी, और दिनांक 9 जुलाई 2024 को अधिक्रमण करके राज्यपाल द्वारा 1 अप्रैल 2025 से उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेह मजदूरी न्यूनतम मजदूरी निम्नानुसार नियत एवं पुनरीक्षित करते हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। जो न्यूनतम मजदूरी थी आपकी कृषि कार्य से संबंधित, उन सब की न्यूनतम मजदूरी को दर्शाया गया है। यहाँ पर इतने सारे ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं कि इन सब से संबंधित कोई भी अगर काम होता है कृषि क्षेत्र में, और वन संबंधी, काष्ठ संबंधी, उपकरण संबंधित क्रिया होती हैं, दूध उद्योग, पशुधन में वृद्धि, मधुपाखी पालन, कुक्कुट पालन, इन सब से संबंधित अगर कोई भी योजनाएं में काम करता है, कहीं पर भी काम करता है व्यक्ति, तो उसकी जो न्यूनतम मजदूरी होंगी वो सरकार ने तय की है, वो 6,552 रुपये प्रति माह या 252 प्रतिदिन के हिसाब से दे होगा, ठीक है। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नगद या कर्मचारियों की सहमति से, जिसमें अंशतः नगद या अंशतः कृषि उपज से इस प्रकार किया जा सकता है। यानी उसमें कहा गया कि अंशतः नगद भी दे सकते हैं या फिर कृषि उपज के क्षेत्र में बंटवारा कर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी साथ डिजिटल भुगतान की प्रणाली भी अपना जानी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में डिजिटल भुगतान को अधिक बढ़ावा दिया सके। मजदूरी की प्रति घंटे दरें जो है दैनिक दरों से 1/6 भाग से कम नहीं होंगी। इसके साथ साथ किसी भी रूप में मजदूरी की दरें किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू नहीं होंगी। यानी अगर उसका हित नहीं हो रहा है तो उस पर लागू नहीं होंगे ये। अर्थात यदि इस अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है तो वह भुगतान जो है आपका किया जाता रहेगा, ठीक है। ये इस कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो न्यूनतम मजदूरी है 252 रुपये है प्रतिदिन के हिसाब से, अगर 260 या 230 300 तक दी जा रही है तो उतनी ही दी जाती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आदेश है ये लागू है और सारे उत्तर प्रदेश में लागू है। इससे आप लोगों को अवगत होना सुनिश्चित करें। ओके, थैंक यू।